हाय स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों का एक्सरसाइज 14.1 का टोटल क्वेश्चन का इसी वीडियो में मैं पूरा क्वेश्चन का हल देने वाला हूं। पर आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप सिर्फ समझने का प्रयास और देखने का प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार बताया जाता है। बस इसी प्रकार से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो में आपको हम टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं, आपको हल टोटल का मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इस वीडियो में जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन में तुम्हें कह रहा है कि पौधों की संख्या दिया हुआ है और घरों की संख्या जिसे हम बारंबारता बोलते हैं, चाहे FI बोलते हैं, समझा। तो ये दिया हुआ है, अब हमें SI निकालना है। तो SI निकालने के लिए देखो मेरा भाई, आप लोग क्या करना है कि SI निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे SI को हम SI जिसे हम चीन बोलते हैं, चीन मतलब SI। तो इसे कह रहा निम्न वर्ग की संख्या, निम्न वर्ग की संख्या प्लस निम्न वर्ग की संख्या, जो कि निम्न वर्ग की संख्या उच्च वर्ग की संख्या, उच्च वर्ग की संख्या, तीनों को क्या करना है स्टूडेंट, जोड़ देना है कि संख्या और उच्च वर्ग की संख्या दोनों को लिख कर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ कर क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, समझ गए। तो जैसे देखो 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 और 2 तो 2, तो यहाँ पे जोड़कर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1। ये दोनों के जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, तो 6 के आधा कर दिया जाए तो 3, समझ गए स्टूडेंट, ध्यान से रहो। उसी प्रकार से यहाँ पे 6 और 4, ठीक है स्टूडेंट, इस सब प्रकार करके सभी में भर लिया जाए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, अब हमें निकालना कौन सी है, तो निकालना है FI और SI। SI या FI का मतलब हुआ कि ये दोनों गुना में है, तो मतलब ये वाला दोनों गुना करके यहाँ पे लिखना, क्या करके लिखना, गुना करके। तो 1 गुने 1 तो 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पचे 35, 9 पचे 9 छक 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग को FI और SI निकल गया। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे निकालना कुछ है तो सिग्मा FI XI कैसे निकालना है, तो इसे जोड़ना है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग जोड़कर बताइए, हम भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद बताते हैं स्टूडेंट बारंबारता में भी जो आपको FI सिग्मा FI आप लोग का ये भी जोड़ लेना है, ये भी जोड़ लेना है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग जोड़ लेना। ठीक है स्टूडेंट, देखो जोड़ लो, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2, 2 3 हो गया, 3 1 4 4 5 9 9 6 9 6 15 15 16 17 17 18 19 20। ठीक है स्टूडेंट, 20 हो गया। इसको भी जोड़ना, यहाँ पे लिखना, तो इसको जोड़ते हैं तो आ जाता है तुमको, जोड़ने पर हो जाएगा 162। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सूत्र, तो सूत्र होता है माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। ठीक है स्टूडेंट, तो सिग्मा FI XI तुम्हारा दिया हुआ है कितना, तो 162, और नीचे कितना दिया हुआ है, तो 20। अब इससे भाग दे दिया जाए तो देखो स्टूडेंट, यहाँ 20 से भाग दे देना है 162 को, तो हो जाएगा 20 20 4 से 20 8 60 से 20 8 160, तो हो गया 2 कट 0.0, 20 से कम 20 कट गया। आगे आप लोग भाग कर अब तुम्हें यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट कि 162 से भागा दिया गया है, तो तुम्हारा आया कितना ना पॉइंट इतना, यही आंसर तुम्हारा होगा। ठीक है, ओके, आगे जाके देख लेना किताब में आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन बना, दूसरा देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन दूसरा है जो अब बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दैनिक मजदूर, यहाँ पे लिखा है कि श्रमिकों की संख्या जिसे हम बारंबारता कहते हैं, इसे SI निकालना है, FI गुने SI निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो आप लोगों का बारंबारता दिल है, तो यहाँ पे पहले इसको आधा कर लेना है, तो 100 और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाता तो दोनों को जोड़ने पर 220, तो 220 के आधा 2 से भाग देंगे तो 110। उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा 130, उसी प्रकार से यहाँ से आ जाएगा 150, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 170, फिर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 190। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला गुना करेंगे तो 110 गुने 12, तो गुना करके यहाँ पे लिख लेना है कि 12 12 हो गया 231, मतलब 1320। ठीक है, इसी प्रकार से गुना कर लेना है। देखो स्टूडेंट, इसको जोड़ने पर 50 आता है, और जब इसको जोड़ते हैं
तो तुमको 7260 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का ये ध्यान रखना। अब ये यहाँ पे लाने के बाद लिखेंगे माध्य बराबर, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा सिग्मा एफ आई। तो हमको सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, तो हमारे पास है 7260, ये कितना है तो 50, इससे 0 से 0, अब 5 एकम 5 और 2 बच गया, 5 चौक 20, अभी बच गया 2, तो यहाँ पे 5 चौक 20 तो 2 बच गया, तो तुम्हारा हो गया, तो भागा दे दिया जाए आराम से। उससे अच्छा है कि 726 में 5 से भाग, तो 5 से भाग देते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान दे देगा कि 7 2 6, तो इसको में एक बनाते 5 2 2, 5 चौक 20, बच गया 2 उतारा 6, फिर 5 5 बचे 25, फिर आगे तुम्हारा 1 कट को 2 पॉइंट, फिर 0, 5 दूनी 10। ठीक है स्टूडेंट, कट गया, आ गया तुम्हारा कितना आंसर, तो आ गया हो गया 145.2, यही आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले तीसरे क्वेश्चन का बताऊंगा, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अभी यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिए हैं, इसी को अभी सोल्व करना बनाना है, समझे। अब आप लोग भी बना सकते हैं, इसको वीडियो का स्टॉप करके भी बनाने का प्रयास करना, क्योंकि उसी प्रकार है, पर थोड़ा सा खाली इसमें एफ आया है, तो एफ आया है तो इसका मतलब है कि माध्य दिया हुआ है, तो लिखेंगे माध्य बराबर क्या, तो माध्य बराबर तुम्हारा दिया हुआ है स्टूडेंट, माध्य बराबर बताया जा रहा है कि 18 है, कितना है 18, और उसके बाद माध्य का सूत्र यहाँ पे लगा देना कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई बराबर कितना स्टूडेंट 18। इस प्रकार से लिखना, पहले सिग्मा एफ आई या एक्स आई निकाल लेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर सिग्मा एफ एफ, तो यहाँ पे लिखना है कि सिग्मा एफ आई बराबर निकालना है, यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब निकाल लेना है, पर निकालना कैसे है तो आप लोग को तो पता है, इसका जोड़ के यहाँ पे आधा लिखना है, तो 13 और 11, इसके आधा कर दिया जाए तो 12 14 16 18 20 22 और 24। ठीक है, अब गुना करिए, बरसते 84, 14 25 70, 14 6 84, है 16 में 84 144, 18 गुने 13 कर लेना है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देना है। स्टूडेंट ये सब जोड़ेंगे तो लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे एफ है, तो पहले यहाँ पे लिख देंगे कि एफ प्लस जोड़ने पर आता है तुम्हारा 44। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद उसी प्रकार ये है, तो यहाँ पे एफ दिया हुआ है, क्योंकि 20 गुने ये एफ, तो 20 एफ लिखाया था, इससे पहले 20 एफ लिख लो, और उसके बाद प्लस जोड़कर कितना आता है, तो तुमको जोड़कर आता है स्टूडेंट, ध्यान रखेगा, जोड़ दिए हैं तो 752। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 552 हो गया, 752। ठीक है स्टूडेंट, अब तुम्हें ये वाला तुम्हारा जो दिया है कह रहा है यहाँ पे सूत्र में पहले बताए थे, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, तो तुम्हारा है लिख लेना है 20 एफ प्लस 752 बटा तुम्हारा है कितना था एफ प्लस 44 बराबर कितना है तो 18। अब यहाँ पे देखो 18 स्टूडेंट अपन मन से 1 मान लिया जाए, और तीछा तीछी जब गुना करते हैं तो देखते हैं कितना था 20 गुने 1, तो 20 एफ प्लस 752 गुने 1, तो 752 बराबर कितना था 18 गुने एफ, तो 18 एफ प्लस 18 गुने 44, तो देखो स्टूडेंट 44 गुने 18, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, और 8 चौक 32, 33 चौकी 35 हो गया, 4 4 का 4 मतलब 2, 5 2 9, यहाँ पे 7 5 4 9, मतलब 792। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अपना जाति, तो ये वाला एन ला दो और यहाँ अंक वाला वो साइड में, तो 20 एफ ये साइड आया, तो यहाँ पे देखो प्लस में है स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा -18 एफ बराबर कितना, तो यहाँ पे देखो पहले ये साइड के बराबर के साइड जो है वही लिख लो 792, अब बराबर के ये साइड था तुम्हारा प्लस में ये, तो ये पर साइड आया तो कितना हो गया 752 माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे हम 18 में से 20 में से 18 जाएगा तो 2 ये बचेगा बराबर कितना, तो 792 में से 752 जाएगा तो 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पे 7 में तो 7 वैसे है, यहाँ पे 2 से काट दिया जाए तो कितना आएगा इस पर 20, तो हम लिखेंगे कि एफ बराबर कितना, तो 20, यही आंसर होगा। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है कि तुमको इसका
एस आई निकालना है इसको जोड़कर, तो ये सब जोड़ते हैं तो हो जाता है दोनों जोड़कर 165 और 68 जोड़ते हैं तो 133, उसका आधा 2 से भाग दे दिया जाए तो 66.5 आता है। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों 68 71 जोड़ते हैं तो 69.5 आता है। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद सभी को निकाल लेना है, उसके बाद इसके ये सब का जोड़ जोड़ के आधा निकाल लेना है सब जोड़ के। अच्छा, और उसके बाद इसको गुने इतना करके यहाँ पे लिखना है, तो इतना गुने वो इतना करते हैं तो आ जाता है तुम्हारा 133। समझा स्टूडेंट, और फिर इससे इतना के गुना कर लेना, और इसमें स्टूडेंट यहाँ पे ये सब गुना देखो यहाँ पे इसका भाग करके इतना लिख देना, उसके बाद सब गुना कर देना, गुना करने के बाद इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 30, और जब इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे आता है 2277। समझा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माध्य बराबर क्या, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब बता दिया जाए कि सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, तो 2277, ये कितना है तो ये 30। ठीक है, 30 से भाग दे देते हो तो 2277, मतलब यहाँ पे है 3 सते 21 0 21, तो यहाँ पे आ गया 7, हो गया 1, कट करो 7, 3 से कर दिया जाए तो 5, तो 5 0 5 या 15, हो गया 7, बच गया 2, कट को 4 का 5 तो 0, तो 9 0 की 0 9 27। ठीक है स्टूडेंट, तो कट गया यहाँ पे तो आ गया 75.9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना आंसर, तब 75.9 आंसर। ठीक है, इतना आसान समझ है कि कहने लायक नहीं है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 50 और 52 जोड़ते हैं तो 50 52 जोड़कर उसके भागा दिए हैं तो यहाँ पे आ गया 50, और बीच देखो तो इसका बीच हो गया 51, इसका बीच क्या आ जाता है 54, यहाँ पे 56 तो यहाँ लिख दो 57, इसका आधा जोड़ कर आता है तो 59 तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 62 तो यहाँ पे 63। ठीक है, समझ रहे हो ना स्टूडेंट। और आप लोग फिर 51 गुने 15 तो आ जाता है 765, फिर 54 गुने 110 तो आ जाता है 5940, और फिर 57 गुने 135 तो आ जाता है 7600। यहाँ पे तुम्हारा 135 गुने 57, जब हम 135 गुने 57 करते हैं तो आ जाता है तुम्हारा 7695। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 115 गुने 60 आ जाता है 6900, और 25 गुने 63 तो आ जाता है 1575। ठीक है इसमें, इसको हम पूरा जोड़ते हैं, यहाँ पे पूरा जोड़ देंगे तो पूरा जोड़ने पर जानते हो क्या आता है 1500, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे पूरा जोड़ते हैं तो आ जाता है 22,875। ठीक है इसमें, जाना रहे ना। उसके बाद आप लोग का यहाँ पे जब इसको हम जोड़ते हैं तो पूरा जोड़ने पर आ जाता है 400। फिर यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट की माध्य बराबर लिखना है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। यहाँ पे हो गया सिग्मा एफ आई कितना है तो 22,875 बटा 400 से भागा देते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग समझिएगा यहाँ पे कि 875 को हम भागा देते हैं 400 से, तो 4 से लगाते हैं 4 बचे, तो यहाँ पे हो गया 0 0 4 बचे 20, तो हो गया 7 8 2, कट कुट उतारा फिर कितना 5, तो तुम्हारा कितना हो गया 7 चौक 28, 7 मराते तो 7 चौक 28 0 0, यहाँ हो गया 5 7, कट कुट फिर यहाँ पे 5 दे दिए। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 4 से लगाते हैं तो हो जाता है तुम्हारा 4 दूनी 8, तो 1 मराते लग जाएगा यहाँ पे, तो 1 मराते लग गया कितना तो 400 0 5 3, फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद फिर 1 पॉइंट 0 पड़ता है, तो यहाँ पे जब लगा रहे हैं तो 8 मराते लगता है तो 8, तो यहाँ पे होगा 8 चौक 32, तो 0 0 0 0 आ गया 3, फिर आ जा रहा है तुम्हारा 300, तो फिर बढ़ते ना होगा स्टूडेंट, तो बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 9 लिख देंगे। मतलब जब हमारा यहाँ पे मान लेते हैं कि 8 आया, एक स्टेप और लग रहा है ना स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे जब इसका आंसर लिखेंगे तो तीन स्टेप तक फिर तुम भाग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमें किताबी आंसर लाना होता है तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है 57.19 से आंसर दे रहा है, इसलिए हमें एक बढ़ा के जब बढ़ते जाते रहता है तो एक बढ़ा के लिख देना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का आंसर सही। तो अगला क्वेश्चन छठा का देखो स्टूडेंट, यहाँ पे छठा क्वेश्चन का हल कर रहे हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है, कह रहा है 100 से लेके 150, यहाँ पे दिया हुआ है 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, यहाँ पे बारंबारता भी दिया हुआ है। पर मैं करना क्या है कि एक्स आई निकालना है, तो एक्स आई कैसे निकलता है तो इसका आधा, ये दोनों जोड़ते हैं तो इसका जोड़ने के बाद आ जाता है तुमको 250, तो 250 के आधा 100,
25, ये सब जोड़ेंगे तो 350, 350 के आधा 175, ठीक है स्टूडेंट। जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो 450, तो आ जाता है तुम्हारा कितना था 225, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे आ रहा है कि 550, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 275, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दे देना। उसके बाद यहाँ पे है 300 और 3 3 600, 650, तो 600 के आधा 300 और 50 के आधा तो 325, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फिर ध्यान करना है कि 125 गुने 4, तो 125 गुने 4 तो आ जाएगा तुम्हारा 500, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 175 गुने 5, तो 175 गुने 5 करते हैं तो आता है हमको 875, ठीक है स्टूडेंट। 225 गुने 12 तो आ जाएगा यहाँ पे 2700, फिर होता है 275 गुने 2 तो हो गया तुम्हारा 550, ठीक है स्टूडेंट। और 325 गुने 2 तो हो गया 650। अब इसे हम जोड़ेंगे तो आ जाता है तुमको जोड़ने पर 5275, ठीक है स्टूडेंट। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाता है 25, ठीक है स्टूडेंट। अब हम यहाँ जोड़ने के बाद यहाँ पे माध्य लिख देंगे कि माध्य बराबर, तो माध्य बराबर हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ का कितना हो गया तो 5275 भागा 25, ठीक है स्टूडेंट। अब भागा देते हैं 25 से, तो 25 से हो जाएगा 5275, ठीक है स्टूडेंट। 2 मरात लगाते हैं तो 50 बच गया, 2 काट कर उतारा करना 7, तो 25 1 मरात लगाते हैं स्टूडेंट, 1 मराते तो 25 बच गया, 2 काट कर उतारा कितना था 5, ठीक है। 5 एकम 25 एकम 25 कट गया स्टूडेंट, कितना मराते कटा था आगे तुम्हारा 211 आंसर, ठीक है स्टूडेंट। ओके, छठा क्वेश्चन भी समाप्त। 7वां क्वेश्चन अपना स्टूडेंट यहाँ पे इसका आधा करते हैं तो इसका आधा होता है 0.02, इसका आधा करते हैं तो 0.06, इसका आधा करते हैं तो हो जाता है 0.820, तो 20 के आधा 10, 0 पॉइंट इसका आधा करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा 0.14, इसका जब जोड़कर आधा करते हैं तो 0.18, इसका आधा करते हैं स्टूडेंट तो इसका हो जाता है 0.22, ठीक है स्टूडेंट। अब हम गुना करते हैं तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, तो 0.08, जब इसको गुना करते हैं तो हो जाता है 0.554, फिर हो जाता है 0.90, होता है 0.14, मतलब 14 गुने 2, तो इसका हो जाता है 228, हो जाता है 0.18 के गुना करेंगे 4 बनाते हैं तो हो जाता है 0.72, और 0.22 से गुना 2 से होता है तो 0.44 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर लिखते हैं तो जब जोड़ेंगे तो आ जाता है 2.96, और जब हमें यहाँ पे सिग्मा एफ आई जोड़ते हैं स्टूडेंट तो आ जाता है तुम्हारा कितना, तो यहाँ पे पूरा जोड़ने पर 30 आ जाता है, ठीक है। और माध्य बराबर डेल है तो यहाँ पे लिख लेना है कि सिग्मा एफ यहाँ पे कितना है तो 2.96, और फिर बटा तुम्हारा तो 30 से भागा देते हैं तो पहले पॉइंट उड़ा लेते हैं तो 2 के बाद पॉइंट है इसमें, तो हो गया तुम्हारा कितना तो 296, 2 के बाद पॉइंट उड़ा तो यहाँ पे 100 से गुना तो हो गया 330 गुने 100 तो हो गया 3000, ठीक है स्टूडेंट। अब 3000 से जब हम भागा देते हैं कितना का 296 को, तो जब भागा देते हैं तो ध्यान देगा स्टूडेंट कि 0 पॉइंट या फिर 0 लगाते हैं तो भी नहीं लग रहा है, तो फिर 0 तो फिर एक 0 और लग जाएगा। देखो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो 0.0 नहीं लग रहा है तो फिर 0 तो फिर 0, अब लगेगा कितना तो 9 मरात लगता है तो 9 हो गया तुम्हारा 0 0 0 नतीजा 27, अब यहाँ पे 0 0 6 9 में तो 2 काट कूट उतारा, फिर यहाँ पे 0 और फिर लग रहा है तो 8 मरात लग रहा है स्टूडेंट, तो 0 के 0 0 0 और 24, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे फिर 0 0 0 यहाँ पे आ गया 2 काट कूट अब फिर 0, तो इसलिए बढ़ते जा रहा है स्टूडेंट, तो हम डायरेक्ट कुछ नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे तो 0.099, एक बढ़ा कर लिखना। अगले वीडियो में भी बताए थे ना कि एक बढ़ा कर लिखना, जब पॉइंट मिलता है तो एक बढ़ा कर लिखना, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अगला तुम्हारा क्वेश्चन 8वां स्टूडेंट, ये जोड़ने पर इसका आधा हो जाएगा कितना 3, आइए जोड़ते हैं तो 10 6 16, 16 के आधा 8 गुना 16, 14 और 10 24 के आधा 12, 20 और 14 34 के आधा 17, यहाँ पे 28 और 48 के आधा 24, फिर यहाँ पे 38 और 28, तो 8 दूनी 16 8 दूनी 16 बाकी 1 और 3 3 66 के आधा 33, ठीक है स्टूडेंट।
और यहाँ पे 40 और 38, तो 40 और 38 हो गया 78, तो 78 का आधा हो गया 39। ठीक है स्टूडेंट, अब हमको करना क्या है, तो ये दोनों गुना करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुना लिखा हुआ है। तो 11 तिया 33, 10 80, बरसते बड़ा 25 बारह छः तो बरसते 84, और 70 कम 34 70 51 70 चौक 68। ठीक है इसमें 24 तिया 72, 24 चौक 96, और 3 तिया 99, मतलब 33 तिया 99, और 39 गुने 1 तो 39। ठीक है स्टूडेंट, देख रहे हो ना। और उसके बाद इसको हम जोड़ते हैं तो आ जाता है तुम्हारा कितना, तो इसका जोड़ने पर हम लिखेंगे हम कि सिग्मा एफ आई बराबर 40। ठीक है स्टूडेंट, और जब हम इसको जोड़ते हैं तो लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, जोड़ते हैं तो यहाँ पे जोड़कर यहाँ पे लिखना होने पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ पे जोड़ने पर हमारा आ रहा है 499। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पे माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना कितना है, तो कह रहा है सिग्मा एफ एक्स के अंदर दिया हुआ था 499 बटा कितना है, तो 40, 40 से भाग दे देते हैं तो 499, एक मरात लगेगा तो 40 हो गया, 9 का फुट उतारा 9, 40 दूनी 80, बच गया 9, यहाँ पे एक पॉइंट के पॉइंट, फिर यहाँ पे 0, और 40 चौके 4 मराते, तो 40 चौक 16, 160, यहाँ पे आ गया 0 ही हो गया 3, कट उतारा 0, फिर 4 से लगाते हैं तो यहाँ पे 4 चौक 8 चौक 32, मतलब 7 मराते, 7 चौक 28। ठीक है स्टूडेंट, तो 0 यहाँ पे 2 एक कट को, तो फिर बढ़ते जा रहा है स्टूडेंट, तो हमको यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिख देना है कि 12.47, तो यहाँ पे 8 एक बढ़ा के लिख दो, ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखना है क्या, 48। ठीक है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है 9वां क्वेश्चन, यहाँ पे है जो तुम्हारा दिया हुआ है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, और तुम्हारा बारंबारता दिया 3 10 11 8 3। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे हम बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, तो पहले इसका आधा कर दिया जाए, तो इसका आधा होगा जोड़कर आधा इसका होता है 50। ठीक है स्टूडेंट, इसका आधा होता है 60, इसका आधा होता है 70, इसका आधा होता है 80, और इसका आधा होता है तुम्हारा 90। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग समझ रहे हैं ना। उसके बाद फिर गुना करना है, तो 50 गुने तो यहाँ पे आ जाएगा 150, और 6 से गुना करेंगे तो 600, फिर यहाँ 7 से 11 7 77, 770, 8 8 64, मतलब 640, और 9 27, मतलब 270। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा एफ आई बराबर कितना था, सिग्मा एफ आई 35, यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, देखो लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, जब जोड़ते हैं तो लिखते हैं कितना तुम्हारा है, इसको जोड़कर आ जाता है तुम्हारा 2430। ठीक है स्टूडेंट, कितना आता है 2430। अब यहाँ पे हम रख देते हैं तो हो जाता है कि 2430 और 35 से भाग दिया जा रहा है, तो 35 से भाग देते हैं 2430 के, तो क्या आएगा इसमें देखना है। तो यहाँ पे लगाते हैं तो 6 बनाते 6 5 30 के 0, बाकी 3 छोटिया 18 और 19 20 21। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 3 कट कुट उतारा 0, फिर यहाँ पे तुम्हारा लगाते हैं 9 मराते, तो 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 27 28 29 30 31 32। ठीक है स्टूडेंट, 9 27 28 29, 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 27 28 29 30 31। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान देगा। 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 27 28 29 30 31, कितना हुआ स्टूडेंट 31। अब यहाँ पे 10 में से तो 5, अब बच गया कितना, तो एक पे चलिए तो 2 में से कितने एक कटकुट, फिर बच गया पॉइंट, अब फिर लगा रहे हैं तो यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है कितना 4 5 20 के 0, बाकी 2, और 4 3 12 और 2 10 12 2 14 हो गया 0, एक कटकुट उतारा 0, फिर 35 लगेगा स्टूडेंट, तो 3 बनाते हैं तो 35 3 135 दूनी 70, मतलब यहाँ पे 2 मराते लगेगा, 3 मराते 105 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कितना, तो 35 दूनी 70, तो हो गया 0, यहाँ पे आ जाएगा 10 में से तो 3 30, लगता ही जा रहा था, यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट कि 69.43, एक बढ़ा के। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपका आंसर आ गया है, पर आप लोग समझिएगा स्टूडेंट कि ये लोग जहाँ से 1 से लेके एक्सरसाइज 1 पॉइंट के पूरा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आप लोग को कृपया करते हैं कि आप लोग जरूर समझे होंगे। आप ये लोग बना अपने समझने के बाद आप बनाइए बार बार इसे 1 से 2 बार 3 बार, तो आप लोग रिवीजन हो जाएगा और बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यह वीडियो में आप लोग को 14.1 का जब एक्सरसाइज पूरा बताए हैं, आप लोग का समझ में आता है, तो आप लोग नए हैं तो मेरे YouTube चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी